अब याद कर लेना जिन्हें याद नहीं हो, ठीक है। और बाबा कहते हैं ये हमसो सोहम का चक्र है ना, तो जो हमसो सोहम का चक्र संगम से लेकर के पूरे कल्प का सुनाएगा ना, वो हाथ खड़ा करो जहां से वो है। बिल्कुल बहुत सही, वेरी गुड। चलिए संगम से शुरू। हम सब ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ते, फरिश्ते सो देवता, देवता सो छत्री, छत्री सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र। वेरी गुड, क्या बात है, पढ़ाई सही चल रही है। आगे पाठ पीछे सपाट नहीं। ठीक है। अब एक युग कितने वर्ष का है? पूछा। नेगेटिव मार्किंग। हाँ, नेगेटिव मार्किंग। पूरे कल्प में सबसे ज्यादा जन्म कितने हैं? 84। बहुत सही, वेरी गुड, तालियां। सबको चांस मिलना चाहिए। ओके, अब सतयुग में हम बच्चों को कौन सी डिग्री मिलेगी? फुल डिग्री अंकिता मैम। सर्वगुण संपन्न 16 कला सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं। नेक्स्ट सवाल है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों को अगर हम एज वाइज डिवाइड करें तो उसको किस धातु से हम कंपेयर करते हैं? चलिए आप बताइए। गोल्डन एज सोने का, द्वापर तांबे का बोलते कॉपर एज, त्रेता गोल्डन एज। ठीक है। द्वापर को कॉपर एज बोलते हैं तांबे का, कलयुग को आयरन एज लोहे का, और पुरुषोत्तम संगम युग डायमंड एज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ताली बजाइए। थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। चलिए अंकिता मैम। सतयुग गोल्डन एज, त्रेता सिल्वर एज, देन द्वापर कॉपर, कलयुग आयरन एज, एंड द पुरुषोत्तम संगम युग इज डायमंड। चलिए चौकी पहुंच गई ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जब आते हैं इस पूरे कल्प में कितने वर्षों के लिए आते हैं या कितने जन्म के लिए आते हैं? हाँ, अपने आप जवाब बताइए बिना पूछे। एक जन्म, ठीक है। चलो एक जन्म तो सबको पता है, और क्या पूछूं? बिना तैयार जो विष्णु जी को दिखाते हैं, विष्णु जी के 4 अलंकार हैं, वो 4 अलंकार कौन से हैं? अपने आप नहीं बताना, तो वापस हो जाएगी। दोनों को पता है? हाँ चलिए आप बताइए। शंख चक्र गदा और कमल। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। अब ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? अपने आप नहीं बताएंगे। हाँ चलिए 4 मुख हैं। अच्छा 5 हैं। यही कंप्लीट करें कि अभी और चलेगा? लंबा हो जाएगा और चलाएं? ठीक है। होते हैं भाई जी 12। बहुत बढ़िया। कितने जन्म है? वापस। ठीक है, ओके। अब द्वापर में कितने जन्म है? भाई जी ने कहा वापस। नहीं आवाज आई थी। हम दोनों ने बोला। आगे एक का मतलब क्या होता है?
84 लाख योनि। जन्म हाँ वही योनि 84 लाख योनि। जन्म होता है उसका मतलब, लक का मतलब। मैंने तो वही लक का मतलब होता है देखना। देखना। करेक्ट आंसर, वेरी गुड, लीजिए। लक 84 मतलब 84 को देखना, अपने 84 जन्मों को देखना। ठीक है, जब भी लक 84 हो योनियों में नहीं जाना, लक 84 अपने 84 जन्मों को देखना। भैया भी में लक लक बधाइयाँ बोलते हैं ना, तो वही हाँ देख देख के बधाइयाँ। ठीक है। अब हमारे 5 स्वरूप कौन से हैं? हाँ मैं बता देता हूँ। मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप। नया क्वेश्चन राइज हो गया। 5 स्वरूप प्रियंका बहन। अनादि स्वरूप, हम्म, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप। बहुत बढ़िया, तालियां। पहुंची। ठीक है, 5 स्वरूप हो गए। वो 5 आत्मा के गुण बताने। हाँ, नहीं। अरे गजब, इतने सारे गुण सबको याद है। चलिए सुनाइए, आप बताइए। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, हम्म, मैं आत्मा शांति स्वरूप, मैं आत्मा ध्यान स्वरूप। टॉपिक वापस इधर आ जाएगी टॉपिक। चलिए वहाँ को। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, एक होता है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप। वेरी गुड, तालियां। सही बात है। इसी भी बहुत आगे टॉपिक। ठीक है, ये तो हमारे टॉपिक यही स्वरूप नहीं है है, टॉपिक घर में रही है ना। अब परमात्मा ने हमें इस धरा पर भेजा तो 2 चीजें दी, है ना। 2 चीजें दे करके हमें भेजा। वो कौन सी 2 चीजें? वेरी गुड, सही। टॉपिक बढ़ रही है। सुनाई नहीं आया। दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि, है ना। तो भगवान ने हमें बुद्धि के साथ भेजा था। इसलिए संसार में जब भी कोई किसी को समझाता है तो वो क्या कहता है? मेरे पास भी बुद्धि है। 3 है ना उसमें, स्मृति भी तो है एक। नहीं, वो तो अलग चीज हो गई, है ना। लेकिन परमात्मा ने हमें बुद्धि दे करके भेजा था। ठीक है। और अब लास्ट, आत्मा में कितनी शक्तियां हैं? याद है? रिवाइज कर ले। ओ पीछे अष्ट शक्तियां हैं। आत्मा में 3 आत्मा में कितनी शक्तियां पूछा ना आपने? अष्ट शक्तियों वाली बात होती है। अष्ट शक्ति याद है? नहीं, मैंने तो आत्मा की 3 शक्तियां तो बताया था। Power to withdraw, हम्म, power to accept, हम्म, power to let go, हम्म, power to tolerate, हम्म। power to face, power to discern, power to judge, power to cooperate. क्या बात है, तालियां। बहुत बढ़िया। ठीक है, तब यहाँ तक क्लास था। अब नेक्स्ट टाइम नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। लेकिन अभी भी कईयों के रिवाइज हो गए होंगे, शायद कई चीजें नहीं याद रहती हैं, तो इस तरह से चर्निंग होना जरूरी है। चलिए इसके